शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने धुकधुकी बढ़ा दी है। संजय राउत के एक दावे से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया है। संजय राउत का यह दावा है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों से संपर्क करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके अपने सांसद और एनडीए के तमाम सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और वो अगर क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के दावेदार राधाकृष्णन साहब का जीतना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन प्रत्याशी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, चित्तूर जिले में उनका जन्म हुआ था और वो चंद्रबाबू नायडू के खास दोस्त कहे जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास आज 18 वोट हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 392 वो नंबर है। ये नंबर जिसे हासिल होगा वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं, आज की बात करूं, तो 422 का आंकड़ा एनडीए के पास है और 360 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है और इस वजह से वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं और सांसदों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के युवा नेताओं और युवा सांसदों की तारीफ की है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस में बहुत से प्रतिभाशाली और योग्य युवा नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको बोलने नहीं देते हैं। इसको भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में फूट डालकर वोट बटोरने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं जो लगातार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लखीसराय में उनका काफिला था तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एसआईआर के मसले पर यह विरोध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद को लेकर गुणागणित भी चल रहा है। राहुल गांधी लगातार एटम बम फोड़ रहे हैं। कभी वो प्रेजेंटेशन दिखा करके वोटों की चोरी का खुलासा करते हैं, कभी बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो जाती है, तो कभी वो ये सवाल पूछते हैं कि भैया उपराष्ट्रपति जो थे, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, वो आजकल कहां हैं? वो कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? वो कोई बयान क्यों नहीं देते? अब राहुल गांधी के इस सवाल ने भी सियासत में सनसनी मचा दी है, लेकिन संजय राउत ने जो दावा किया है वो दावा भी चौंकाने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन के सांसदों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है? बात यह इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होती है, मतदान गुप्त होता है। ऐसे में ये जो पूरी गणित समझ में आती है, ये 30 से 32 सांसदों पर टिकी हुई है। ये 30 से 32 सांसद अगर इधर हुए तो एनडीए की जीत, अगर उधर हुए तो इंडिया की जीत। इंडिया गठबंधन यह मानकर चल रहा है कि उसके लिए जीत मुश्किल है, और एनडीए गठबंधन यह मानकर चल रहा है कि चुनाव में जीता जा सकता है, लेकिन अगर भितरघात हो गया, अगर नायडू के सांसद, शिंदे के सांसद, चिराग के सांसद और सबसे इंपॉर्टेंट जगन मोहन रेड्डी के सांसदों ने उस पाले में जाकर वोट कर दिया, तो राधाकृष्णन साहब के हिस्से में हार आ जाएगी। और इस वजह से इस जीत को और सुनिश्चित करने के लिए तमाम बाकी सांसदों से संपर्क किया जा रहा है जो विपक्ष के सांसद हैं। तो संजय राउत के इस दावे में, इस खुलासे में कितना दम है, यह 9 सितंबर को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने यह बयान देकर हड़कंप जरूर मचा दिया है।